साथियों, जय मूल निवासी। भारत के आदिवासी छेरता तिहार क्यों मनाते हैं? किसानों का असली पर्व कौन सी है? साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, भारत के आदिवासी छेरता तिहार क्यों मनाते हैं? किसानों का असली पर्व कौन सी है? साथियों, आज पूस माह का आखिरी दिन है। आज के दिन आदिवासी मूल संस्कृति के मुताबिक पूस पूर्णिमा या फिर छेरता तिहार मनाते हैं। पूरे ग्रामवासी मिलकर बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गांव के सभी लोग एक दूसरे के घर जा जाकर धान चावल छेरता कोठिक धान हेरता कहकर मांगते हैं। शाम को युवाओं की टोली लोकड़ी के नाम पर नाच गाकर धान चावल एवं रोटी चिवड़ा मांगते हैं। सभी के लिए मांगने का छूट रहती है। इस तरह मांगकर इकट्ठा किए गए अनाजों से पिकनिक या वनभोज के रूप में सामूहिक रूप से पकाना खाना हमारी रीति चली आई है। छेरता मनाने के लिए बाकायदे कोटवार द्वारा हल्ला कराया जाता है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म अथवा लिंग के हों, सभी को छेरता मांगने का अधिकार होता है। सभी धर्म, जाति, समुदाय या अन्य लोग इस दिन में बराबर माने जाते हैं। सभी लोगों को छेरता धान चावल मांगने वालों के लिए देना अनिवार्य होता है। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। इस तरह गांव समाज के सभी लोग छेरता महोत्सव में शरीक होते हैं। आज के दिन किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। फिर भी अपने आप में हर्षवर्धक एवं बेमिसाल मनोरंजन का द्योतक माना जाता है। आखिर क्यों और किस लिए छेरता तिहार मनाया जाता है और धान चावल क्यों मांगा जाता है? हमारे पूर्वजों ने इसकी शुरुआत क्यों कर रखी है? क्या हम इसे जानते हैं? यदि हाँ, तो क्या हम छेरता का सही पालन कर रहे हैं? और यदि नहीं, तो आइए हम इसे जानें। पहला, किसान नववर्ष। साथियों, आपको ज्ञात हो कि जिस तरह अंग्रेजी नववर्ष जनवरी और हिंदी नववर्ष चैत, बैंक का नववर्ष अप्रैल और व्यापारियों का नववर्ष दिवाली को माना जाता है, ठीक वैसे ही पूस पूर्णिमा को किसान वर्ष की समाप्ति एवं नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए किसान समाज के सभी लोग इसे पिकनिक या वनभोज या सामूहिक खान पान के रूप में मनाते हैं। दूसरा, खेती किसानी या फसल करने के बाद की खुशहाली। साथियों, खेती किसानी किसी एक की बलबूते की नहीं है। हर किसान को फसल उगाने हेतु हर संभव दूसरों से मदद ली जाती है। इधर फसलों की सुरक्षा भी सभी के निगरानी में संरक्षित एवं सुरक्षित की जाती है। यही कारण है कि आज फसलोपरांत अनाज पर सबका अधिकार होता है, जिसे छेरता में मांगना और उसी अनाज से तिहार मनाना अति उत्तम रिवाज है। तीसरा, आदि मान्यता। साथियों, गांव समाज की प्राचीन मान्यता यह रही है कि पूस माह में सब फास फूस हो जाता है, यानी कि कोई भी कार्य सही या सफल नहीं होता है। इसलिए नए वर्ष में नए जोश और उमंग के साथ नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है। चौथा, एक वर्ष अवधि। साथियों, जब कोई भी कार्य एक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है, तो पूस पुनी या छेरता को ही साल पूरने का आधार माना गया है। इसलिए छेरता के बाद गयार की चरवाही, हरवाह की हरवाही, नाविक की नौका, लोहार का जेवरा, अलवा का खरवन, कोटवार की भूति इत्यादि का पूरन होता है। इसके बाद सभी कामगार
अपनी अपनी मेहनत मजदूरी की उगाही करने में सक्षम हो जाते हैं। और यदि किसी को नए कार्य यानी हरवाही, चरवाही, जेवरा खरवान अथवा भूति के लिए पुनः नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है। यानी गांव का कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसका मेहनताना 1 वर्ष काम करने के बाद ही मिलता है, यानी छेरता खाने के बाद। इससे पहले कोई भी वसूली नहीं कर सकता और छेरता के बाद सभी को निर्धारित रकम या अनाज सभी सामाजिक कर्मकारों को देना सुनिश्चित रहता है। 5वां, शुभ मुहूर्त। आदिवासी संस्कृति में एक बात और ख़ास मानी जाती है, वह है शादी विवाह का शुभ मुहूर्त। यह मुहूर्त छेरता के बाद ही शुभ माना जाता है, इसलिए छेरता बीतने के बाद ही शादी विवाह का रीति रस्म संपन्न किया जाता है। या तो शादी विवाह कार्यक्रम करने की छूट गांव समाज द्वारा प्रदान की जाती है और इससे पूर्व विवाह शादी का महोत्सव पूर्णतः निषेध माना जाता है और पूस में तो बिल्कुल ही नहीं। 6वां, भिक्षादान। इस दिन को गांव के सभी लोगों को भिक्षा मांगने एवं दान देने की प्रथा का प्रचलन गांव समाज में सदियों से चली आ रही है। यानी चौखट पर आए जोगी को खाली हाथ ना लौटाना, भिक्षा दान करना एक पुण्य का काम माना जाता है, जिससे कि बच्चे, बूढ़े, अपाहिज, विकलांग सभी की का जीवनचर्या चल सके। इस तरह हमारे एवं किसान मानव समाज में छेरता का कुछ अहम भूमिका रही है। पूरा गांव एक परिवार एवं छेरतामय हुआ करता था, किंतु आज का समाज छेरता के महत्व को दरकिनार करके या जाने अनजाने इसका दुरुपयोग कर रहा है। अनाज मांगने का नाजायज़ फ़ायदा और धन का संग्रहण कर दुरुपयोग कर रहा है। छेरता में मांगी गई अनाज का खरीद बिक्री किया जा रहा है। अनाज का इस्तेमाल शराब एवं अन्य कुकृति के लिए किया जा रहा है। आपसी मेल प्रेम, भाईचारा बढ़ाने के बजाय कहीं कहीं ज़बरदस्ती अथवा ताना तानी, गाली गलौज, नुकसान इत्यादि का माहौल झेलना पड़ रहा है। यह त्यौहार सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत या मनोरंजन का साधन बनती जा रही है। आज दान का प्रथा भिखारियों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए कम और बाबा, जोगी, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, हाथी, घोड़ा, बैल और ऊंट वाले का आय का स्रोत बना दिया गया है। अपनों के लिए कंजूसी और गैरों के लिए हरक दिल आज की उपलब्धि है। अपने माता पिता, अपने समाज, पड़ोसी एवं मूल निवासी के लिए कुछ नहीं और विदेशी के लिए सब कुछ। यानी समाज सेवक आज अनाज के लाले पड़े हैं और लुटेरे हुए मालामाल। अतः इस कुप्रथा को ख़त्म करना है। अपने समाज को दान दक्षिणा का मतलब समझाना है। यदि मूल निवासी संगठन को बचाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो छेरता के आदर्श को पुनः स्थापित करना होगा। बाहरी मंगेतरों, लुटेरों से सदा सावधान रहना है। हम दान उसे दे रहे हैं जो कभी हमारे खेती कार्य में सहयोग नहीं दिया और ना अन्य सामाजिक कार्यक्रमों या फिर सुख दुख में हमें साथ सहयोग करेगा। फक्कड़नाथ गिरधारी जो ठहरा, फिर भी हम उसे दान दे रहे हैं। इसलिए बेकार का दान बंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आप को दान या लूटने वालों से बचाइए। जय छेरता, जय मूल निवासी।